हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आज तो बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। पटाखे फोड़ने की कगार पे आ गए हैं कि आमिर खान क्विट्स एक्टिंग और बहुत बड़ी विन है ये। सब लोग बहुत स्माइल कर रहे हैं। तो क्या इस बात पे हमें भी ताली बजानी चाहिए या फिर हमें कुछ गंभीरता से सोचना चाहिए इसके बारे में? उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, बहुत सी बारी हम लोग कोई भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वाला बंदा होता है, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ये शायद बहुत कुछ बोलेगा मुद्दों के ऊपर। तो इवन जैसे स्मॉल टाइम यूट्यूबर्स भी होते हैं, थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनसे भी ओपिनियन मांगने शुरू कर देते हैं लोग, जैसे वो बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं इस टॉपिक के ऊपर। ऐसा होता नहीं है यूजली। वो उनका काम है मूवीज़ या फिर कोई चीज़ों को एक्सपर्टीज़ देना, वो ठीक है वहाँ तक। अभी ये जो स्टेटमेंट आई है जिसका मजाक बन के रह गया कि आमिर खान क्विट्स एक्टिंग, ये एक्टिंग उन्होंने क्विट नहीं करी है। ये 1.5 ईयर्स का ब्रेक उन्होंने लिया है। इट्स नॉट कॉल्ड क्विटिंग, बट इट हैज़ बीन कॉल्ड एज सो कॉल्ड क्विटिंग बाय वही जो बॉयकॉट गैंग है। और लोग इसको बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी विन होगी, हमने हरा दिया किसी को डिप्रेस करके, एक अच्छे एक्टर को घर बिठा के हमने उसको बिल्कुल ही बहुत बड़ी विन सेलिब्रेट कर दी है। तो मेरी समझ के हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आर्ट और पॉलिटिक्स हैज गॉट मिक्स्ड कम्प्लीटली। और पीपल नाउ बिलीव दैट अगर किसी ने कोई तरीके का गलत नरेटिव करा है तो वो डिलिबरेट है, और जो लार्जर लर्निंग है उस मूवी के अंदर हम भूल जाया करेंगे। जैसे पीके के अंदर लार्जर लर्निंग क्या थी, बट एक सीन को हम पकड़ेंगे, और ऐसी रंग दे बसंती के अंदर हम भूल जाएंगे कि क्या लर्निंग थी। हम सरफरोश भूल जाएंगे, हम तारे ज़मीन पर भूल जाएंगे, हम सीक्रेट सुपरस्टार जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही एक कटाश था कि कैसे बच्ची को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, 3 इडियट्स भूल जाएंगे, दंगल भूल जाएंगे जो आज तक की इंडिया की सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवी है, और फिर हम लगान भूल जाएंगे। लेकिन हम कुछ ना कुछ कटाक्ष कसना ज़रूर कर देंगे, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट हो चुका है कि अगर आप एक एक्टर है तो इक्वल टू वो पॉलिटिशियन भी होना चाहिए। एक्टर है तो उसका कोई ना कोई व्यू पॉइंट ज़रूर होना चाहिए, और अगर होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं उसके बाद उस व्यू पॉइंट के ऊपर भी। अगर एक्टर है तो संस्कारी होना भी बहुत ज़रूरी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि लेकिन क्वेश्चंस के बाद कि हमें इंट्रूजन करनी क्यों है? हमें उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से, एक फिक्शनल स्टोरी के हिसाब से जज क्यों नहीं करना है? हमें जज उसकी पर्सनल लाइफ पे क्यों करना है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। और ये माइंडसेट क्या है कि एक्टर विल गवर्न द सोसाइटी। बहुत सारे लोग हैं जो गवर्न करते हैं सोसाइटी को। आपका जो गवर्नेंस होता है घर से शुरू होता है, फैमिली से शुरू होता है, आपके टीचर से शुरू होता है। आपको एक्टर की तरफ क्यों देखना है? और जो बहुत सारे एक्चुअल जो इडियट्स हैं, 3 इडियट्स नहीं, वो ये बोलते हैं कि जी हमने हिंदू धर्म सेव करना था, हमने ये करना था, वो करना था। वो तो सिर्फ माइंड वॉश है, ये आपको भी पता है। क्योंकि कितने ऐसे हिंदूज़ हैं जो और किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं ये सब करने से। जैसे जेम्स और बॉलीवुड और ये सब चीज़ें पता नहीं खामखा की नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि बड़ी नेगेटिविटी फैल गई, ऐसे कितने कन्वर्जन के केसेस आपके सामने आ गए कि लोगों ने बोला कि जी हिंदुज़म अच्छा नहीं है और हम किसी और रिलीजन में चले जाते हैं। ऐसे कौन से हिंदूज़ हैं आज की डेट के अंदर जो डिसरिस्पेक्ट करने लगे हैं आपके फेस्टिवल्स को या पेरेंट्स को या किसी और को भी? कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसका तमाशा बना के रखा हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो एजेंडा है, ये जो भूख है लोगों की व्यूज़ के लिए, भूख है जो मेरी तरफ देखो, मेरे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है, मैं ज़्यादा बड़ा ज्ञानी हूँ या ज्ञानी हूँ, ये जो तरीके की जो चीज़ हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना वो बकरी बन गए हैं, भेड़ चाल बन चुकी है कि एक जना कुछ बोल देता है और नेगेटिविटी की तरफ लोग ज़्यादा खिंचते हैं, और उसके हिसाब से एक मेंटालिटी बन चुकी है जिसका नाम होता है हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल। वो भेड़ चाल के पीछे जो अच्छा तो अच्छा, बुरा तो अच्छा। कुछ टाइम पहले आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट कुछ नहीं है तो उसके कीर्तन करो, उसके मंदिर बनवा दो, और उसके बाद फिर जब गिरा दो तो फिर कहीं ना कहीं कबर ही खोद दो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो हो रहा है ठीक हो रहा है? क्योंकि बिकॉज एक चीज़ का तो कोई हिसाब ही नहीं है कि जब आप ट्रोलिंग करके सब करके किसी के ऊपर इतना मेंटल ट्रॉमा कर देते हो कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ के, घर छोड़ के वो अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश करता है, तो वो कहाँ जाए? वो किसी को कंप्लेंट कर पाए किसी को कहीं पर कि ये मेरे साथ ये हादसा हुआ है? क्योंकि इस तरीके, ये भी तो एक तरीके का मेंटल टॉर्चर ही है ना, ये तो ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।